गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। मैं समरजीत सिंह आज आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार अपने बजट का सबसे अधिक खर्च किसमें करती है, बताएं। दोस्तों, भारत सरकार अपने बजट का सबसे अधिक खर्च करती है ब्याज के भुगतान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार संसद में अनुमानित आय और व्यय का विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। फ्रेंड्स, सरकार संसद में अनुमानित आय और व्यय का विवरण अनुच्छेद 112 के तहत पेश करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताएं। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से जरूर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 5 से 8 तक भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताएं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, बताएं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बताएं। दोस्तों, भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि गोवा के बाद पूछा जाए दूसरे स्थान पर किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वो राज्य है दिल्ली। और सबसे कम किसकी प्रति व्यक्ति आय है, तो वो है बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताएं। दोस्तों, स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है 2 बार, बताएं। दोस्तों, जब आय बढ़ती है तो खपत कम अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI भी नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, बताएं। इकोनॉमिक्स में ये 2 से 3 जो वक्र हैं, जिनको हम कर्व कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने इसमें 3 वक्र कवर किए हैं, आप तीनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, जो लॉरेंज वक्र होता है, ये अमीर गरीब के विवरण को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था, बताएं। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को कौन सा वक्र दर्शाता है, बताएं। दोस्तों, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है, बताएं। दोस्तों, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स बनाते जाएं, आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे ये प्रश्न। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के जनक थे, बताएं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के जनक थे एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, बताएं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। दोस्तों, भारत में जो ट्रेजरी बिल हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेचे जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार दिए जाने वाले कर्ज की दर को क्या कहते हैं, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जो बैंकों को कर्ज दिया जाता है, वो जो दर कहलाती है वो है हमारी रेपो रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यदि आपसे ये कहा जाए जो बैंक आरबीआई को कर्ज देते हैं उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा, दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। दोस्तों, पिछड़े देशों के लिए
रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था? जी मिडल के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि भारत के बारे में पूछा जाए कि पिछड़े भारत के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा लाया गया था, वो थे मोरारजी देसाई। यदि लेकिन पूरे विश्व में पिछड़े देशों के लिए आए तो उसका ऑप्शन है जी मिडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को याद होता है लेकिन परीक्षा में भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तब हम अंडर प्रेशर होते हैं। उस प्रेशर को जब हम हल कर सकते हैं जब हम पहले से प्रिपेयर होंगे, कई बार प्रैक्टिस किए होंगे प्रश्नों का। दोस्तों 1 रुपए के नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रुपए का सिंबल किसके द्वारा बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं दोस्तों, जो ये सिंबल है रुपए का, ये किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों रुपए का सिंबल डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। दोस्तों शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माल एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई? बताएं। दोस्तों माल एवं सेवा कर, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, इसकी शुरुआत भारत में हुई 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये टेक्निकल वर्ड हैं कुछ जिन्हें हमें याद रखना है इकोनॉमिक्स के। दोस्तों मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर जब एक साथ उपस्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में जो सबसे अधिक योगदान है वो है राजकोषीय घाटे का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं दोस्तों। दोस्तों भारत में जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना है ये प्रारंभ हुई थी 1975 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित हुई तो वो हुई यूपी के मुरादाबाद में। मुरादाबाद यूपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।